नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमने आज जो स्टॉक लिया है वह बैटरी बनाने वाली कंपनी का है। जीरो डेट कंपनी है, मजबूत फंडामेंटल्स है, ब्रोकरेज हाउसेज ऊंचे दामों के लिए खरीद की सिफारिश कर रहे हैं। एक साल में 75% का रिटर्न दिया है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम बात कर रहे हैं अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड की। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, अमर राजा बैटरीज लिमिटेड अमर राजा समूह की प्रमुख कंपनी है। अमर राजा बैटरी इज the technology leader and is one of the largest manufacturer of lead acid batteries for both industrial and automotive applications in the Indian storage battery industry. ARBL के पास प्रतिष्ठित OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ग्राहक हैं। कंपनी की औद्योगिक और ऑटोमेटिव बैटरियां दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों में निर्यात की जाती हैं। भारत में अमर राजा प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार उपकरण निर्माताओं, यूपीएस क्षेत्र OEM और प्रस्थापन, भारतीय रेलवे और बिजली, तेल और गैस सहित अन्य उद्योग क्षेत्रों के लिए पसंदीदा आपूर्ति करता है। कस्टमर जिसके देखें तो कंपनी के अशोक लीलैंड, फोर्ड इंडिया, होंडा, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स को OE संबंधों के तहत ऑटोमेटिव बैटरीज की आपूर्ति करती है कंपनी। उनकी औद्योगिक और ऑटोमेटिव बैटरीज हिंद महासागर क्षेत्र के 49 देशों को निर्यात की जाती है। विनिर्माण सुविधा, कंपनी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तिरुपति और चित्तूर के भीतर 22 स्थानों से 7 विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है। कंपनी का मजबूत वितरण नेटवर्क है। मार्केट कैप कंपनी की 24,294 करोड़ है। हम फंडामेंटल्स देख रहे हैं इसके। तो बुक वैल्यू 395 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.74% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.70% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, जो बढ़ रही है आगे। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, बॉश, इसकी 2 पीयर कंपनीज हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ही इसकी जैसी ही कंपनी है, वो 46 की पी पर मिल रही है। बॉश 53 की पी पर। अमर राजा है जो 25 की पी पर मिल रहा है। Q2 FY 25 के रिजल्ट्स आ गए हैं, उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 सेल है जो 211 करोड़ की थी, जो 3136 करोड़ की हो गई। OPM 15% से 14% रह गया। नेट प्रॉफिट 226 करोड़ से 241 करोड़ हो गया। तो सेल है जो ग्रेजुअली बढ़ी है, OPM थोड़ा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। FY 23, FY 24 और TTM 30 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेल है जो 10,390 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 11,260 करोड़ हो गई और TTM 30 11,945 करोड़ है। थोड़ी स्लो बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। अच्छी, ये भी एक अच्छी बात होती है फंडामेंटल रूप से बढ़ना सेल का। 10,390 करोड़, 11,260 करोड़ और 11,945 करोड़। OPM 14% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट है जो 731 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 906 करोड़ हो गया और TTM 30 को 966 करोड़ हो गया। ये भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी और सेल भी। OPM मेंटेन्ड है। शेयर कैपिटल इसकी 18 करोड़ है। बेस छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। रिजर्व बहुत हैं, 7,218 करोड़ के हैं। 18 करोड़ की शेयर कैपिटल पर रिजर्व 7,218 करोड़ के होना बहुत बड़ी बात है। बोरिंग 334 करोड़ है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आईपी है जो वो 631 करोड़ की है, यानी कि डेट फ्री ही समझिए आप कंपनी को। इन्वेस्टमेंट 2222 करोड़ की है, मजबूत बैलेंस शीट है। पैरामीटर प्रमोटर्स को देखें तो हम 32.86% की इसके अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। एफआईआई और डीआईआई की देखें तो आप 38% के करीब करीब हिस्सेदारी है। एफआईआई 22.33%, डीआईआई 15.36% है। पब्लिक के पास 29.43% है। दोस्तों, अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 38% के करीब करीब इसमें स्टेक है, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉस है। आप सोचिए कि जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, एनालिसिस करके बैलेंस शीट वगैरह देख के, कंपनियों के बारे में पढ़ के देख के, तो उनका अगर इतना बड़ा स्टेक है तो उनके पास तो एक बहुत बड़ी टीम रहती है डाटा एनालिसिस करने वालों की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, एसीएज, कॉस्ट सीएज, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करके ही खरीदते हैं शेयर, तो इसलिए उनका स्टेक इतना बड़ा होना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। दाम है जो 1325 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1776 रुपये और 728 रुपये है। ईपीएस 53 रुपये है। पी 25 है। सेक्टर पी 36 है। सेक्टर पी से बहुत नीचे मिल रहा है शेयर, जबकि इसकी पीयर कंपनी है बिल्कुल एक्साइड, वो महंगे दामों पे मिल रही है। इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत मजबूत है, भविष्य की विस्तार योजनाएं बहुत बेहतर हैं। इसके एक यूनिट के साथ 2023 के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें आग लग गई थी। आग लगने से इसकी प्रोडक्शन प्रभावित हुई थी, हालांकि इंश्योरेंस से सारा पैसा मिल गया, अब बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन भी उसी रिज्यूम कर गई है, लेकिन फिर भी उससे इसको काफ़ी बड़ा झटका लगा। तो अब ये पूरी फुल फॉर्म में है, आगे आने वाले समय में हो सकता है ये अच्छा प्रदर्शन करे। एक साल में 75% का रिटर्न है, जो काफ़ी अच्छा है। 3 साल में 110% का रिटर्न है। 3 मंथ में 8% का लॉस भी है। हम जो बार बार आपको कहते हैं कि ये वो शेयर नहीं है कि जो ट्रेडिंग के हिसाब से आज खरीदे कल ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 15 दिन में दुगने हो जाएंगे, 3 महीने में 3 गुने हो जाएंगे, ऐसे नहीं है ये। हो सकता है 3-4 महीने तक आपके पोर्टफोलियो का दाम मार्केट प्राइस से भी कम रहे, तो आप लंबे समय के लिए 2-3 साल के लिए कम से कम खरीदिए ऐसे शेयरों को। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, ये वो शेयर नहीं है अभी एक न्यूज पे बढ़ गए और एक न्यूज पे कम हो गए। तो शेयर 14 एनालिस्ट इस शेयर को कवर करते हैं, होल्ड करने की राय दे रहे हैं। शेर खान अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी पर तेजी का रुख अपना रहा है। 6 नवंबर 2024 की शोध रिपोर्ट, ये लेटेस्ट ही है, 1638 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक की खरीद रेटिंग की सिफारिश कर रहे हैं। एक फोरकास्टिंग कंपनी ने इस कंपनी के निवेश का एक अच्छा निवेश बताया है। 1 साल की फोरकास्ट 1406 रुपये बताई है। उनकी जो फोरकास्टिंग है वो थोड़ी ट्रेडिशनल रहती है, लेकिन फिर भी प्लस में है, अच्छी है। बहुत सी शानदार सेक्टर है, 2-3 साल के लिए निवेश करना चाहिए। हमारी टीम का अनुमान है 2 साल तक दाम 2500 रुपये तक भी जा सकते हैं। कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, आप हमारी रिपोर्ट्स समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।